अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब हमने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम एक्चुअल पेशेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं ताकि आप एग्जैक्टली जान सकें कि जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं किडनी फेलियर की क्या है। जब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो जाती है तो आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है। वो पेरिटोनियल डायलिसिस भी हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है और हीमोडायलिसिस भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे बशीर साहब से। ये हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं और ये मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं। हीमोडायलिसिस होता ये कि आप डायलिसिस सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे आप चेयर पे या बेड पे लेटते हैं, आपकी एक एक्सेस होती है, फिस्टुला या नाली होती है यहाँ पे, उसके साथ वो एक ट्यूब अटैच करते हैं और फिर एक फ़िल्टर और मशीन से होके आपका खून, साफ़ खून आपके जिस्म में वापस आ जाता है। तो बेसिकली आपके खून की सफाई है जो कि आपके गुर्दे नहीं कर सकते, और वो जो डायलाइज़र या फ़िल्टर होता है वो किडनी का काम करता है, गुर्दे का काम करता है। अब ये ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करते हैं, मरीज़ कैसा महसूस करते हैं, बात करते हैं बशीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहना था बेटे आपकी कितनी एज है? सर मेरी 25 ईयर है। 25। तो आप कितने सालों से ये डायलिसिस करा रहे हैं? मैं 6 साल से करवा रही हूँ। 6 साल से करा रहे हैं। तो 6 साल से कभी कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, मसला कोई नहीं। और वो जो है वो जब भी डायलिसिस सेंटर में जाते हैं वो नीडल लगाते हैं, सुई वो आपके बाजू में लगती है? जी, बाजू में लगती है, राइट साइड। राइट साइड पे, यहाँ पे फिस्टुला बना जी, हुआ यहाँ है। पे फिस्टुला। तो जब वो नीडल लगाते हैं तो दर्द होती है? जब नीडल लगती है तब थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी, जैसे टीका लगता है जब से वगैरह हल्की इंजेक्शन सी लगता होती है है। तो लेकिन ये उतनी नहीं होती क्योंकि ये फिस्टुला तो बड़ा होता है ना, जी। उससे भी थोड़ी कम होती है और आपको थोड़ी आदत बढ़ जाती है। आदत- लेकिन उसके बाद जो 4 घंटे का डायलिसिस होता है उसमें कोई दर्द नहीं होती? नहीं, उसमें दर्द नहीं होता। अच्छा, आप कितनी दफ़ा हफ्ते में कराते हैं? मैं थ्राइस अ वीक करवा रहा हूँ। थ्राइस अ वीक, यानी 3 दफ़ा हफ्ते में जो रिकमेंडेड डायलिसिस है वो करवाते हैं। और हर दफ़ा कितनी देर के लिए आते हैं? 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए। तो आप काम भी करते हैं? जी, मैं सोशल वर्कर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह ये डायलिसिस पे गया और अब ये सोशल वर्कर है डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए। ये बहुत बड़ी एक आप समझेंगे अचीवमेंट है कि जो लोगों का जो ख्याल है ना कि जो डायलिसिस का पेशेंट दिखाते हैं कि जी बिल्कुल मरा हुआ है और लेटा हुआ है और उसके बाद काम ही नहीं कर सकता, हिल ही नहीं सकता, वो गलत है। अगर आप में विल हैं, आप चीज़ें करना चाहते हैं, तो अब ये जॉब भी कर रहा है और साथ डायलिसिस भी करवाता है। तो मुझे ये बताएं कि डायलिसिस जब शुरू होने से पहले आपको जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी वो ज़हन में क्या था कि क्या होगा और एक्चुअली क्या है? तब तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। डरता है बंदा, हाँ और जी। तबीयत नहीं थी, नासाज थी। क्रेटिनिन जो था बहुत हाई था, चला भी नहीं था जाता। और मैंने 1 मंथ में सरवाइव किया था कि मैं अपने पाँव पे चला था, पहले चला नहीं था जाता। तो डायलिसिस शुरू करने के बाद तबीयत में बेहतरी आई? 1 मंथ में मैं अपने पाँव पे चल के घर गया था। चल के घर गए थे और वो बात को अब 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। तो आपके गुर्दे फेल किस वजह से हुए थे? मुझे स्टोन थे। अच्छा, किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन जो है ना पाकिस्तान में तीसरी चौथी बड़ी वजह है। शुगर सबसे बड़ी, फिर ब्लड प्रेशर, फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन की क्या फैमिली हिस्ट्री थी? नहीं, सिर्फ मुझे थी। आपके बाकी बहन भाई माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई डायलिसिस पे नहीं कोई है? भी नहीं है। तो किडनी स्टोन एक कंडीशन की वजह से यंग लोगों में बनती है, प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, वो तो नहीं था आपको? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो भी नहीं था। तो वैसे ही किसी वजह से पत्थरियाँ ज़्यादा बनती थी, जी। उससे गुर्दे ख़राब हो गए। तो इसमें कहते हैं कि जब किडनी फेल हो जाती है तो ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने ट्रांसप्लांट का कभी नहीं सोचा? सर मेरा प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा। तो मैं ट्रांसप्लांट करवाना है। अच्छा, तो देखिए ट्रांसप्लांट जो है ना शुरू में भी हो सकता है और किसी स्टेज पे भी हो सकता है। तो इनका प्रोसेस चल रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, ये लिस्ट में डाल गए हैं। तो सून इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों में इसका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये नॉर्मल रेगुलर ज़िंदगी गुजार सकता है। अब मुझे ये बताएं कि डायलिसिस के और मरीज़ भी आपने देखे होंगे, सेंटर में आप भी हैं। जी। तो सबसे बड़ी शिकायत आपको या बाकी मरीज़ों को जो डायलिसिस करवाने आते क्या होती है? सर ये माइंडली जो होता है ना फ्रेशनेस के, जो लोग माइंड पे बिठा लेते हैं इस चीज़ को, वो फिर इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते। जो लोग इससे माइंड पे नहीं बिठाते, यंग होते हैं या टीन एजेस होते हैं, उनमें ये मसले मसाइल होते हैं और मसले होते हैं। यानी स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह की मर्जी समझ के करना चाहिए कि इसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि भीगी बिल्ली बन के आप जो है ना बैठ जाएं, डर जाएं और लोगों की तरह तरह की बातें सुन के करवाएं ही ना। कुछ लोग ऐसे करवाते ही नहीं है, दिल छोड़ जाते हैं, एक दफ़ा करवाते हैं।
आपकी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी वजह जिससे आपकी माशाल्लाह हेल्थ बहुत अच्छी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप 3 दफ़ा हफ्ते में कराते हैं। जी मैं 3 दफ़ा तो करवाती एक तो 3 दफ़ा कराना चाहिए, और दूसरा माइंड पे इन्होंने कहा सवार नहीं करना, जेहन पे सवार नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि लोग तरह तरह के लोगों को कैंसर हो जाते हैं, जिगर फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। गुर्दे तो फेल हो तो एटलीस्ट डायलिसिस है, डायलिसिस। अगर जिगर फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। जी तो ज़्यादा मरीज़ क्या शिकायत करते हैं कि उनका क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है डायलिसिस में। लोग कहते हैं कि बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है। तो तकलीफ होती है करवाते हुए? वो उनके लिए है जो सर्विस वार करते हैं, जो जो सर नहीं करते उनके लिए नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है। आप हाँ जब डायलिसिस करवा रहे होते हैं तो आप बातें कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, जी मोबाइल यूज़ करते हैं, सब कुछ इंटरनेट होता है। सर्फिंग जो भी जैसे रेगुलर। रेगुलर एक नॉर्मल लाइफ आपने लेटना है, ठीक है, आपने उस बाजू को नहीं हिलाना। सबसे बड़ा मकसद ये है कि उस बाजू को आपने नहीं हिलाना। और आप सो भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। सोना चाहे तो उस टाइम पे सो जाए, मैं अखबार वैसे पढ़ लें। मैक्सिमम मैं थ्री और लाजमी सो जाता होता हूँ। देखिए 4 घंटे कितनी देर का डायलिसिस? 4 घंटे का। 4 घंटे का 3 घंटे अंदर सो जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि डायलिसिस हो रहा है, फिर उठता है फ्रेश और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो लोग, मैं जो ज़्यादा मरीज़ मुझे कहते हैं ना जी डायलिसिस शुरू करेंगे तो डेथ हो जाएगी, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? सर ये कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों का माइंड एक मैं सेट हो उनको जाता है। ये कहता हूँ कि डेथ तो हर इंसान की हो जाती है। तो किसी की भी हो जो सकती है। बंदा डायलिसिस पे गया है उसकी उसी ज़िंदगी में होनी है ना, तो ये तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन डायलिसिस की वजह से डेथ नहीं होती। डायलिसिस की वजह से डेथ नहीं होती, डायलिसिस ना करवाने की वजह से ना, डेथ होती है। एग्जैक्टली, वाह, इतना अच्छा पॉइंट है। लोगों को ये समझना चाहिए कि नहीं करवाएंगे, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो बेस्ट तो ये कि आपको किडनी डिजीज़ अल्लाह करे हो ही ना। अगर हो जाए तो आप उसको अर्ली प्रिवेंट करें, ट्रीट करें। अगर नौबत आ जाती है तो फिर ना करवाना ज़्यादा ख़तरनाक है करवाने से। अगर आप कभी ऐसे हुआ कि आपने कोई 2-4 दफ़ा डायलिसिस ना करवाया हो? हाँ, मैं मैक्सिमम छोड़ देता होता था बीच में से। पहले शुरू में, शुरू लेकिन में फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती? नहीं, तबीयत नहीं थी ख़राब होती, वैसे ही कहीं अगर नहीं मैं आ सका, कहीं दूर गया हूँ यानी, तो मैं वेडनेसडे का डायलिसिस मिस करता था बस। अच्छा। तो हाँ, तो वैसे कुछ लोग 2 दफ़ा भी कराते हैं, लेकिन 3 दफ़ा प्रेफर्ड है। जो मैंने पहले बताया था पेरिटोनियल डायलिसिस के एक पेशेंट से हमने बात की थी, उसको यूरिन 4 साल बाद भी आ रहा था। तो आपको पेशाब आता है अभी? सर मुझे तकरीबन 4 साढ़े 4 साल मुझे भी यूरिन आया है। अब आके मेरा ये पिछले कुछ 6 मंथ से या 8 मंथ से खत्म हो गया है या बहुत कम नॉर्मल हो हो गया? गया, कम हो गया। काम हो गया। तो हीमोडायलिसिस में आहिस्ता आहिस्ता पेशाब आना कम हो सकता है, लेकिन अगर आप डायलिसिस करवाते रहे तो जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो डायलिसिस मशीन निकाल लेती है। निकाल लेती है। तो जब आप डायलिसिस करवाने जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं तो कैसा, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये है कि वो 4 घंटे लेट के ब्लड आपका सर्कुलेशन होना है, क्लीन हो जाता तो है। वो थोड़ी सी कमज़ोरी फील होती है। उसके बाद ये है कि नॉर्मल कोई 2-3 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ये भी एक कॉमन सी सिम्टम है। थैंक यू वेरी मच बेटे, अब हम कंक्लूड करते हैं, आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए। ये एक नॉर्मल है कि थोड़ी सी वीकनेस फील हो सकती है, क्योंकि आपके जिस्म से 2-3 लीटर फ्लूइड निकला होता है। वक्ती तौर पे आपको ऐसे जैसे ड्रेन बॉडी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा सा वो 2-3 घंटों के बाद सारा कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाता है। फिर आप अगले 48 घंटे या 72 घंटे आम इंसानों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कोई इशू नहीं होता। जो इतने लोग एंड स्टेज के हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है और नहीं करवाते, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैसेज यही है कि अपना जो माइंड से ये बात है कि हम डायलिसिस करवाने से मरेंगे, वो इस वजह से नहीं मरेंगे, ना करवाने की वजह से मर सकते हैं। तो क्योंकि 1-2 पेशेंट्स देखे हमने कि हाँ जी, यही कहा गया कि नहीं करवाने 2 या 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती रही है। तो अगर करवाएंगे तो अपनी लाइफ बढ़ाएंगे। नहीं, कभी कभी अगर किडनी फंक्शन अच्छा हो ना तो हफ्ता महीना भी गुजर जाता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। उसकी वजह ये कि वाइटल ऑर्गन है, जिस्म के लिए ज़रूरी है मेरे सारा। पास एक बंदा आया था, मैंने उसे चेकअप करवाया था, उस तकरीबन 50 के करीब उसकी एज थी। तो वो भी ऐसे ही उसे कहा है डायलिसिस करवा लें, डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया, मैंने भी उन्हें यही कहा कि मैं आपके सामने हूँ, डायलिसिस करवाएं, कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम वो 2 हफ्ते रहा था, उसने नहीं थे करवाया, 2 हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो गई थी। चलिए, ये तो इसके मुंह से आपने सुन लिया, ये हम तो डे इन एंड डे आउट देखते हैं। और डायलिसिस सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है जब गुर्दे फेल हो जाए, तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो करवाना है, रेगुलरली करवाना है, 3 दफ़ा करवाना है, साथ कोई दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं तो लेनी है, और अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकें।
तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको ये जो इंटरव्यू सीरीज़ हमने शुरू किया ये पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज डॉक्टर शफीक चीमा। खुदा हाफिज़।